आज डेली क्विज के अंतर्गत मुंडा शासन व्यवस्था का प्रश्नोत्तर किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा युक्ति सही है? ये पाहड़ा राजा का पद खानदानी होता है। बी, पाहड़ा राजा का पद राजनीतिक होता है। सी, मुंडा पद महिला या पुरुष दोनों को दी जाती है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बी, पाहड़ा राजा का पद राजनीतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाथू पंचायत क्या होता है? ये खुटकटी गांव की एक पंचायत व्यवस्था। बी, खुटकटी गांव को मिलाकर बनने वाली पंचायत व्यवस्था। सी, सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ये खुटगट्टी गांव की एक पंचायत व्यवस्था है। खुटगट्टी गांव की एक पंचायत व्यवस्था में यह पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत युवा गिरह क्या कहलाता है? ये हाथू। बी, पढ़ा। सी, धूमकड़िया। डी, सरना। सही आंसर सी, धूमकड़िया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा का सहायक और उसकी अनुपस्थिति में गांव के सभी कार्य कौन करता है? ये ठाकुर। बी, पाहन। सी, महतो। डी, दीवान। सही जवाब बी, पाहन। पाहन पूरे गांव में मुंडा का सहायक होता है और उसकी अनुपस्थिति में गांव के सभी कार्य को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गांव की बैठकों की अध्यक्ष कौन करता है? ये पाहड़ा राजा। बी, पाहन। सी, महतो। डी, मुंडा। सही जवाब डी, मुंडा। मुंडा गांव के अंदर बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, धार्मिक उत्सव पर्व त्योहार में पूजा पाठ कौन करता है? ये पुजारी। पाहन। बी, पुरोहित। सी, मुंडा। डी, पाहन। सही जवाब ये पुजारी पाहन। पुजारी पाहन पूरे गांव में धार्मिक उत्सव पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा शासन व्यवस्था में इनमें से कौन अधिकारी नहीं होता? ये पांडे। बी, लाल। सी, महतो। डी, ठाकुर। सही जवाब सी, महतो। मुंडा शासन व्यवस्था में अधिकारी नहीं होता है, जबकि मुंडा और पाहन का सहायक होता है। यह संदेशवाहक का काम करता है। उसके निर्देश को पूरे गांव में पहुंचाता है और गांव के बाहर की सूचनाओं को मुंडा और पाहन तक पहुंचाने का काम करता है। अगला सवाल नंबर 8, अखाड़ा में सामान्यतः किस तरह की क्रियाकलाप किए जाते हैं? ये पूजा पाठ। बी, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सी, लगान की वसूली। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी, सांस्कृतिक कार्यक्रम। अखाड़ा वह स्थान है जहां बैठक में के अलावे गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अगला सवाल नंबर 9, मुंडा शासन व्यवस्था में चबार डोलाइत क्रियाकलाप में कौन सा सही है? ये मुंडा के निर्देश को पूरे गांव में पहुंचाना। बी, दंड के रूप में मिले पैसे या सामग्री का हिसाब किताब रखना। सी, सभा में हाथ पैर धोने का काम करना। डी, इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब सी, सभा में हाथ पैर धोने का काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शासनगिरी क्या है? ये समाधि स्थल पर रखा पत्थर, बी जुआ गिरह, सी आदिवासीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ये समाधि स्थल पर रखा पत्थर। सरना, अखड़ा और शासन ये तीनों गांव के महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुंडा शासन व्यवस्था में पान खवास के क्रियाकलापों में कौन सही है? ये सभा में चूना खैनी बांटना, बी सभा में हाथ पैर धोने का काम करना, सी सभा में पान बेचना, डी सभी। सही जवाब ये सभा में चूना खैनी बांटना। पान खवास का काम सभा में चूना खैनी बांटने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव के स्तर के पंचायत को क्या कहते हैं? ये ग्राम पंचायत, बी पाढ़ा पंचायत, सी हाथू पंचायत, डी मुंडा पंचायत। सही जवाब सी हाथू पंचायत। हाथू पंचायत हर खुदगड्डी गांव का एक पंचायत व्यवस्था होता है, उसे हाथू पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में मुंडा का आगमन कब हुआ था? ये 600 BC, बी 500 BC, सी 100 BC, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ये 600 BC में झारखंड में मुंडाओं का आगमन हुआ था। इसके पूर्व मध्य प्रदेश का निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा जनजाति में परिवार का सामाजिक एवं राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? ये मुंडा, बी पढ़ा राजा, सी राजा, डी खुट्टीदार। सही जवाब ये मुंडाओं में परिवार का सामाजिक और राजनीतिक प्रमुख मुंडा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत पाढ़ा पंचायत का कौन अधिकारी होता है? ये राजा, बी मुंडा, सी घटवार, डी पांडे। इसका सही जवाब डी पांडे है। पांडे पाढ़ा पंचायत में 5 अधिकारियों में से एक है। ये 5 अधिकारी हैं ठाकुर, दीवान, पांडे, करता, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पाढ़ा के निर्देशों को अमल में कौन लाता है? ये मुंडा, बी दीवान, सी ठाकुर, डी पांडे। सही जवाब बी दीवान। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख कौन होता है? ये मुंडा, बी पढ़ा राजा, सी पाहन, डी महतो। सही जवाब ये मुंडा गांव का प्रमुख या मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समाज में शुद्धिकरण का काम कौन करता है? ये पाहन, बी पुजारी, सी पुरोहित, डी मुंडा। सही जवाब सी पुरोहित। जब किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत यानी गांव से निकालने का दंड दिया जाता है और वह पुनः गांव में शामिल होना चाहता है तो उसके पहले उस व्यक्ति को शुद्धिकरण किया जाता है, जो पुरोहित के द्वारा शुद्धिकरण का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पाहड़ा राजा किसका प्रमुख होता है? ये 22 पाहड़ा पंचायत, बी हाथू पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी पाहड़ा पंचायत।
सही जवाब डी पाहड़ा पंचायत। पाहड़ा पंचायत का प्रमुख राजा होता है। हातू पंचायत का प्रमुख मुंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। खूट का मतलब क्या होता है? ये परिवार, बी खेत, सी गांव, डी समाज। सही जवाब ये परिवार। खूट का मतलब परिवार होता है। खूट जिसका अपना खेत और जंगल होता है खूट खट्टीदार कहलाता है। कई खूट खट्टीदार मिलकर एक हातू यानी गांव का निर्माण करता है। अगला दिन का प्रश्न उत्तर के लिए विषय नागवंशी शासन व्यवस्था होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।